हेलो स्टूडेंट्स। मैं तिवारी सर आपका मैथ्स के न्यू सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th मैथ्स में अपना चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स। आज मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन तीनों के बारे में जानेंगे। पिछले सेशंस में हम लोगों ने ऑपरेशंस पे बात करी, मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, और आज हम उसका ट्रांसपोज के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ A इक्वल टू Aij कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m into n, then the matrix obtained by interchanging by rows and columns of A is called the transpositive way। मतलब है क्या? जो रो है उसको कॉलम में बदल दो तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे यहाँ पर उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश से या ए के ऊपर टी लिख करके, स्मॉल टी भी ले सकते हैं। तो ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, उसमें रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये लिखा ए आई जे एम इंटू एन की कोई मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा ए जे आई और एन इंटू एम हो गया, ऑर्डर उसका चेंज हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है ए 3 5 रूट 3 1 0 1/5, ये 3 इंटू 2 की कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ट्रांसपोज ऑफ ए टी इक्वल टू 3 रूट 3 0। जो इसका जो रो है वो कॉलम बन गया। देखो यहाँ पर 3 5 रूट 3 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बन गया। ऑर्डर भी इसका चेंज हो गया है, 3 इंटू 2 से बन गया है 2 इंटू 3। तो इसके बाद न्यू डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक माने एक सी, सिमेट्री सिमिलर से मिलकर बना हुआ है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे आई रो जे कॉलम्स ए आई जे is said to be symmetric matrix if AT is equal to A। ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A, वो वापस वही मैट्रिक का ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स हो। ऑल्सो इसको ले सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्री में सिमिलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए 3 2 रूट 3 2 3 2 माइनस 1.4 माइनस 1 3 माइनस 1 1। इसको जब ट्रांसपोज किया 80 3 रूट 3 2 और 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ रूट 3 ये रूट का साइन लगा दिया हमने वापस, रूट 3 साइन आ रहा है इधर, और रूट कंप्लीट कर दूं आपके सामने में ये। तो क्या रूट 3 2 और 3 यहाँ आ गया, 2 1.4 और 1 ये आ गया, 3 माइनस 1 और 1 3 माइनस 1 और 1। देखिए इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मीन्स ए टी इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, तो इसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई, जिससे जितनी बातें हो रही स्क्वायर मैट्रिक्स की कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की हो 3 इंटू 3 की हो, उसी में सबको चेक करेंगे। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए टी इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे।
यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ए आई जे, जैसे ए आई इक्वल टू 0 लिखा, इसका मीन्स है वो A11 A22 A33 मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के जो जितने भी एलिमेंट होंगे सारे 0 होंगे, मीन्स ऑल डायगोनल वैल्यूज विल बी 0। अब हमने एग्जांपल में एक इसकी मैट्रिक्स ली है, B इक्वल टू O E F माइनस E O E G माइनस F माइनस G O, ये कोई अपन ने मैट्रिक्स लेके रखी है। तो ट्रांसपोज ऑफ B क्या हो जाएगा, 0 O E F ये आ गया, माइनस E O G माइनस E O G माइनस F माइनस G O माइनस F माइनस G O, ट्रांसपोज हो गया इसका। देखो ट्रांसपोज हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन अगर बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये मैट्रिक्स और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो माइनस तो बिल्कुल बी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमने लिख दिया बी ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू माइनस बी। इसके कुछ और रिजल्ट्स भी अपन देखेंगे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries, a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix। ये थ्योरम भी है इसकी। सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जो रियल नंबर से मिलके बनी है उसमें a प्लस a डैश जो होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और a माइनस a डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब a प्लस a डैश से नई मैट्रिक्स बन गई उनके एलिमेंट्स को यूज करके, और a माइनस डैश भी न्यू मैट्रिक्स बन गई। ये होगा तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और दूसरा रिजल्ट क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को एडिशन करने के बाद हमें वापस वही अपनी स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी जो ये लिखी हुई है, में हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हाफ को आपस में प्लस कर दिया जाए तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी ये जो स्टार्टिंग में थी। तो हम लोग अब आज के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3। कुछ इजी सम्स है, सिमेट्रिक ट्रांसपोज मालूम करना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम करना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम करना। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। एलिमेंट 4 दिए हुए हैं 1 -1 2 और 3। तो a इज इक्वल टू a माइनस 1 2 और 3 है तो हमने ट्रांसपोज ऑफ a डैश से भी शो कर सकते हैं। तो 1 और -1 ये जो रो था वो कॉलम में बन गया, 2 और 3 जो यहाँ पर रो थी वो यहाँ पे दूसरा कॉलम बन गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हमने एक और सम लिख के रखा है, a इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, then verify that a plus b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके उनका ट्रांसपोज निकालो, चाहे ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को प्लस करो, दोनों की इक्वल वैल्यू आएगी। तो अपने सबसे पहले ए लिखा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये ट्रांसपोज निकाल लिया इसका हम लोगों ने। ऐसे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया ये। अब दोनों को RHS के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे, दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ये a प्लस a डैश और b डैश को प्लस करने के बाद आ गया -5 6 -1 3 9 1 4 -2 9 और 2, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आ गया -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। अब हमने a प्लस बी का कंबाइंड मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a प्लस बी क्या हो गया, -1 -4 2 1 3 -5 5 + 1 7 + 7 + 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 2, ये अपना एडिशन होकर के आ गया ये -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो उसकी रो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स बन गई, -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दोनों मैट्रिक्स प्लस करके ट्रांसपोज निकाला है वही हमारा ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर आ रहा है। सो
ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये जो अपने को वेरीफाई करना था वो वेरीफाइड हो गया। एक और सम मैंने लिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई ए डैश ए इक्वल टू 1, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, 1 नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं क्या, ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब जो रो है कॉलम बना दिया, कॉलम है उसको रो बना दिया। तो दोनों का प्रोडक्ट निकाला हमने ए और ए डैश का, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा माइनस अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ये तो हमको मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 आ गया, ये आपस में कैंसिल होगा, एक ही वैल्यू दो बार लिखी है, प्लस और माइनस की तो कैंसिल हुआ है, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो इसके बाद हमने एक और सम लिया है, शो द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा सम है। तो ए इक्वल टू 0 1 1, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू जो रो है वो कॉलम बना दिए, जो कॉलम है वो रो बना देंगे हम लोग, 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 1। तो हमने यहाँ देखा इन सब में से हम लोगों ने माइनस को कॉलम कॉमन निकाल लिया, तो माइनस लेने के बाद अंदर की सारी वैल्यूज की साइन चेंज हो गए, साइन चेंज होते ही हमारा ए बन गया, देखिए 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 सब पूरा ए बन गया, तो अपन इसको माइनस ए कह सकते हैं, मीन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू हो गया माइनस ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन हो गई, और हमारा डायगोनल भी 0 0 है, अभी डायगोनल भी 0 0 है। Okay. For a matrix A is equal to 1, 5, 6, 7, verify that A plus A dash symmetric matrix or A minus A dash is a skew symmetric matrix. ये अपना है, और इसके लिए सबसे पहले हमने एक A निकाला है, A को हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ A मालूम करेंगे, A दिया है 1 5 6 7, तो ट्रांसपोज ऑफ A हो गया 1 6 5 7, दोनों का सम किया, ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 6 प्लस 5 5 प्लस 7 प्लस 7 2 11 11 14 आ गया। हमने इसको मान लिया ये कोई ये एडिशन होकर कोई बी मैट्रिक्स आ गई है, नाम दे दिया कुछ भी हमने, तो ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 11 11 14 आ गया। देखो वही मैट्रिक्स वापस आ गई, मतलब बी इक्वल टू बी डैश आ गया। सो हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स वाली कंडीशन पूरी हो गई कि ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी आ गया। अब ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, ए माइनस ए डैश मालूम किया, ए में से ए डैश मालूम किया, तो ये अपना आ गया 0 माइनस 1 1 और 0 आ गया, और हमने इनमें से अगर माइनस को कॉमन निकाल लिया तो 0 1 माइनस 1 और 0 आ गया। ये ए माइनस ए डैश है और हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो वही हमारा ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स आ गई। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया कि मैंने ए माइनस ए डैश जो अपना आया हुआ है उसी में से हमने माइनस ले लिया, तो अपना ये क्या करना, इसको हम बी मैट्रिक्स भी मान सकते थे, बी इक्वल टू माइनस बी आ गया, मतलब बी डैश इक्वल टू माइनस बी आ गया, ऐसे भी लिख सकते थे इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल हम लोग ए इनवर्स सीखेंगे, कैसे एडजॉइंट ए इनवर्स कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।